Hello everybody and welcome back to English by Vijay KMR. So today in this video I am going to share the grammar topic of tense. टेंस का एक ग्रामेटिकल टॉपिक है, मतलब कि ग्रामर में जो एक टेंस टॉपिक होता है वो बेसिकली आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टेंस टॉपिक। और जैसा कि आपने देखा होगा पोस्टर में कि बेसिक टू एडवांस लेवल, देखो आज तक आपने टेंस पढ़े, इट इज़ डजेंट मैटर कि आपने टेंस कहाँ से पढ़े, बट आप पढ़ते नहीं थे, आप टेंस को रटते थे। टेंस कैसे रटते थे? आपकी जिन वाक्यों के अंत में ता थी, था थी, गा गई, दैट मीन्स ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये मतलब ऐसे रटते थे। लेकिन भाई मेरा नेचर ऐसा नहीं है, मैं टेंस पढ़ाऊंगा और बाल की खाल निकालना सिखाऊंगा कि टेंस को हम कैसे यूज़ करते हैं और एक्चुअल में टेंस कैसे बने होंगे। ठीक है, इन चीज़ों पर मैं बेसिकली आज बात करूंगा। देखिए, ये चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की, वो भी यहाँ पे ये इस वीडियो को उनके लिए भी यूज़फुल है। और जो 9th 10th 11th 12th वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी मोर देन यूज़फुल रहेगी ये वीडियो, क्योंकि टेंस टॉपिक है। मैं टेंस को एक बेसिक स्ट्रक्चर से उठाऊंगा कि टेंस एक्चुअल में टेंस है क्या। गॉट इट? तो आपको देखो रटना नहीं है, देखो रटने से कोई चीज़ें याद भी नहीं होती और टेंस हमको हम रटेंगे नहीं। आज तक आपने टेंस यही पढ़ा होगा कि टेंस जिन वाक्यों के अंत में ता थे, हेल्पिंग वर्ब ये वगैरह वगैरह, और आपने टेंस खत्म। ठीक है, यानी कि मोस्टली आप देखते होगे कि टेंस है आप 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा टेंस खत्म कर देते हो। लेकिन आज की क्लास आपको मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअल में टेंस कैसे बने और टेंस का हम कैसे यूज़ करते हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कॉलेज के स्टूडेंट्स या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स, सबके लिए ये मोर देन यूजफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, तो अब हम बातों को रोकते हैं और हमारे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है टेंस। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डाल लेना टेंस। अब देखो टेंस में होता क्या है। ठीक है, अगर मैं इस टेंस की बात करूं, पर्टिकुलर टेंस की अगर मैं बात करूं, तो टेंस, व्हाट इज टेंस? ठीक है, व्हाट इज टेंस? ठीक है, तो एक्चुअल में जो टेंस की डेफिनेशन है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो टाइम जो देखो, जो टेंस होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं टेंस की बात करूं तो ये आप स्टेप नंबर फर्स्ट कंसीडर करके चलना। स्टेप नंबर फर्स्ट में मैं क्या बताने जा रहा हूं कि जो टेंस होता है ना वो एक तो टाइम और एक एक्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये टाइम और एक्शन का क्या लफड़ा है? यहां पे देखो बात क्या होती है, जो टेंस होते हैं ना हमारा, वो पूरा का पूरा और एक्शन पे और टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम और एक्शन पे डिपेंड करता है हमारे टेंस। ठीक है, अब देखो आज की जो वीडियो है ना यही रहेगी कि टेंस कैसे बने और टेंस को हम कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजों पे मैं बात करूंगा आज। ठीक है, तो देखो टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो टाइम फैक्टर आप देखते हो, टाइम फैक्टर आप देखते हो, तो दैट मींस अभी जो चल रहा है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। जो अभी हम देखो, अब मैं आपके सामने मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे प्रेजेंट मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो उस चीज को, तो दैट मींस अब जो कन्वर्सेशन हो रही है वो क्या है, हमारी प्रेजेंट को शो करेगी। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया मैंने प्रेजेंट। ठीक है, यहां तक लिख दिया मैंने, प्रेजेंट की बात कर दी मैंने। ठीक है, तो प्रेजेंट की बात क्या होती है, जो अब जो प्रेजेंट में जो कम्युनिकेशन हो रही है हम, ठीक है, आई एम टॉकिंग टू, मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, यहां पे मैं प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं कुछ कह रहा हूं, तो अब जो हमारा जो एक्चुअल में जो चल रहा है ना वो प्रेजेंट है। गॉट इट? तो एक्चुअल में जो चल रहा है तो वो हमारा क्या है, प्रेजेंट टॉपिक है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट की सारी चीजें यहां पे शो ऑफ हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और आप उस चीज को सुन रहे हो, तो दैट मीन्स ये प्रेजेंट की कंसिडरेशन फॉर्मेशन है। ठीक है, यहां तक हुई बात क्लियर। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब देखो जो प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि जो प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, जो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो सपोज आपके सामने यहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा अगर इसकी बात करूं कि प्रेजेंट से पीछे अगर मैं थोड़ा सा जाऊं यहां पे, तो दैट मीन्स मुझे पास्ट का जिक्र होगा। ठीक है, यहां पे क्या, पास्ट का जिक्र होगा, पास्ट का जिक्र होगा। ठीक है, यहां तक बात होगी क्लियर, पास्ट का जिक्र होगा। अब पास्ट का जिक्र कैसे होगा, अब ये पास्ट आया कहां से भाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पास्ट आया कहां से। ठीक है, तो पास्ट देखो, अब मैं बात करता हूं यहां पे प्रेजेंट की। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि आपसे थोड़ी देर पहले मैंने क्लास स्टार्ट करी थी। अगर मैं बात करूंगा तो अब तकरीबन कितने मिनट होंगे, 2-3 मिनट होंगे क्लास को स्टार्ट करें, तो दैट मीन्स बच्चे वो भी पास्ट बन चुका है, अब वो भी पास्ट बन चुका है। अब क्यों? क्योंकि जो हम पास्ट होता क्या है, जो प्रेजेंट में जो घटनाएं होती हैं वो हमारा क्या होता है, पास्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट से ही, प्रेजेंट की जो बात होती है ना, जो प्रेजेंट में हमारी जो घटनाएं घटती है उसी को हम पास्ट कहते हैं। ठीक है, तो बात क्या होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट करी थी, तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट हुए क्लास स्टार्ट करे हुए, तो उस क्लास को जो स्टार्ट करे हुए, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब देखो मेरी जो सेंटेंस मैं कैसे बनाऊंगा,
जो क्लास है हमारी तकरीबन 5 मिनट से स्टार्ट, क्लास मतलब कि 5 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। तो दैट मीन्स क्या, तो यार आप देख रहे होगे कि जो प्रेजेंट में जो मैंने काम किया था ना वही हमारा पास्ट है, वही हमारा पास्ट है। यानी कि जो मैं शब्द ये बोलते जा रहा हूं ना ये भी पास्ट बनता जा रहा है भाई, जो मैं शब्द आपके सामने बोल रहा हूं ये भी पास्ट बनता जा रहा है। अब ये बनता जा रहा है ना, ये पास्ट हो चुका है, एक्चुअल में पास्ट हो चुका है कि यार आप बोलोगे सर यार ये कैसे पॉसिबल है, तो यार देखो ऐसे पॉसिबल है, जो हम प्रेजेंट में जो भी चीजें करते हैं ना वो हमारी पास्ट, यानी कि जो प्रेजेंट में जो भी घटनाएं होती है वही हमारा पास्ट में जिक्र होता है। अब मैं बात करूंगा एक एग्जांपल की, एक हिस्ट्री देखा होगा आपने, हिस्ट्री में क्या होता है जो जेन्युइन चीजें घटी हुई है। अब सपोज 1913 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो हमारा हिस्ट्री में वो का वो चैप्टर वहां पे छाप दिया, क्योंकि वो प्रेजेंट में घटना हुई होगी उसको हम पास्ट में जिक्र करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री पूरी किस पे डिपेंड होती है, पास्ट पे डिपेंड होती है। तो वही तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि भाई जो प्रेजेंट में सारी चीजें घटित होती हैं वही हमारा पास्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट की फॉर्मेशन है वही पास्ट होती है, यानी कि अलग से एक टाइम कहीं बना नहीं होगा अलग से। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट का ही जिक्र हम पास्ट में करते हैं, प्रेजेंट का जिक्र ही हम पास्ट में करते हैं। तो दैट मींस टाइम फैक्टर ये होता है कि भाई जो प्रेजेंट टाइम होता है और एक पास्ट टाइम होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहां पे ऐसे एक और टाइम होता है, अगर मैं एक स्टेप और जाऊं तो यहां पे एक फ्यूचर टाइम और होता है, ये फ्यूचर टाइम और होता है। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस क्या होता है, यानी कि फ्यूचर क्या होता है, देखो बात बताता हूं मैं, फ्यूचर क्या होता है। देखिए फ्यूचर में क्या होता है कि इनका कोई हमारे ऊपर, अब देखो प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट पे अपना कंट्रोल होता है। कैसे कंट्रोल होता है कि प्रेजेंट में अपना कंट्रोल होता है कि हम कोई चीज यहां पे कर रहे हैं तो उस पे हमारा कंट्रोल है। क्यों, क्योंकि हमारा कंट्रोल है। जैसे मैं बोल देता हूं आपके सामने कि प्रेजेंट में मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, तो दैट मींस वो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो दैट मींस प्रेजेंट चल रहा है। और मैं यूं बोल दूं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट की थी, तो दैट मींस वो पास्ट बन गया। तो इन चीजों पे हमारा कंट्रोल है, क्योंकि ये सब चीजें हम खुद कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, अगर मैं यहां पे फ्यूचर की बात करूं तो इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। कैसे कंट्रोल नहीं होता, देखो कैसे, अगर मैं बोल दूं कि मैं कल जयपुर जाऊंगा तो मेरी पॉसिबिलिटी है जाने की, क्या पता मैं नहीं भी जाऊं, मेरा प्लान पोस्टपोन हो जाए, तो दैट मींस इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है। अगर मैं ओ टेक्निकल टर्म में अगर बात करूं तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो आप बोलोगे देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेस, या कुछ बच्चे बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंसेस। बट एक्चुअल में जो ग्रामेरियन कहते हैं ना, जो ग्रामेरियन कहते हैं, जो जिसने ग्रामर बनाई है, वो यूं कहते हैं कि भाई एक्चुअल में जो टेंस है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंसेस, गॉट इट, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो मैं भी यही कहूंगा कि टेंस सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, जो फ्यूचर हम जो टेंस कंसीडर करते हैं ना, जो फ्यूचर हम टाइम कंसीडर करते हैं, ये सिर्फ हमारी अजम्पशन होती है। अजम्पशन कैसे होती है, सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान कैसे लगाते हैं, जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा तो यार मेरी पॉसिबिलिटी है जाने की, भाई मैं नहीं भी जाऊंगा, मैं जा भी सकता हूं। तो ये हमारे सिर्फ अजम्पशन होते हैं, हमारे अनुमान होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो आपसे अगर कोई पूछ ले, अगर ग्रामेरियर के हिसाब से अगर आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ टेंसेस, गॉट इट। तो ये बात आप ध्यान रखें कि टेंस सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं। फ्यूचर तो सिर्फ हमारे एक अजम्पशन को क्रिएट करती है। हालांकि अब आप बोलोगे सर इसे पढ़ना क्यों पड़ता है, यार पढ़ना इसीलिए पड़ता है, जब 2 चीजों का जिक्र हुआ ना तो वहां पे फ्यूचर की हम बात करते ही करते हैं, इसको पढ़ना हमारी नेसेसरी हो जाती है, मैंडेटरी होता है पढ़ना। ठीक है, यहां तक कोई बात क्लियर। चलो इससे आगे क्या होता है, देखो अब बीता हुआ प्रेजेंट ही है ना। अब देखो बात क्या होती है, अगर मैं इस दोनों की बात करूं तो बीता हुआ प्रेजेंट ही आज का पास्ट बनता है। जैसा कि अगर आपने देख रखा होगा कि नरेशन, मैंने इसी चैनल पे नरेशन करा था, उसमें मैंने टेंस का भी जिक्र किया, नरेशन का भी जिक्र किया, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस रही हैं वो। ठीक है, और प्रोनाउन भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है ना, तकरीबन 8 से 9 क्लासेस या 9 से 10 क्लासेस प्रोनाउन किया है, कंप्लीट टॉपिक है, आप वो भी जाके देखो, मोर देन यूजफुल होगा। आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम दो आप, या फिर आप स्कूल के कोई एग्जाम दो, जहां जहां ग्रामर आती है उसमें सफिशिएंट होता है। ठीक है, वो कैब की भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई टाइम होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है, यानी कि बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है, यानी कि बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या है, हमारा पास्ट होता है। चलो यहां तक कोई बात क्लियर। अब देखते हैं, तो यार टाइम फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो टाइम फैक्टर आपके पास आया प्रेजेंट, पास्ट, देन फ्यूचर। यहां तक कोई बात क्लियर। ठीक है, ठीक है, ये तो है। अब देखो इन दोनों पे हमारा कंट्रोल होता है, बट इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो आप लिख लेना नो कंट्रोल।
नो कंट्रोल, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर है ना, सिर्फ अजम्पशन क्रिएट करते हैं, तो इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अब बात यहां तो थी एक टाइम फैक्टर की बात की, भाई टाइम फैक्टर कैसे कैसे होता है, तो आप ये मत कहना कि टेंस क्या होते हैं, टेंस आओ पढ़ते हैं, टेंस काल होते हैं, यार ये नहीं होता, काल वाल कुछ नहीं होता, ठीक है, ठीक है, काल वाल कुछ नहीं होता। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई टेंस क्या होते हैं, तो टेंस होते हैं कि एक टाइम और एक्शन को दिखाते हैं, वही टेंस होते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद में इसकी आइडेंटिफिकेशन भी प्रूव करूंगा, कैसे कैसे टेंस बने। अभी तो मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं कि टाइम फैक्टर क्या होता है। अब देखो, अब ये थोड़ी ना कह दोगे अब टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आप यूं बोलोगे टेंस क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि टेंस एक टाइम और एक्शन को दिखाते हैं, और एक्शन टाइम को दिखाने के साथ साथ में वो 3 टाइप के होते हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि प्रेजेंट एंड पास्ट। मैंने बताया था फ्यूचर एक हमारे अजम्पशन क्रिएट करते हैं, वो हमारे कोई टेंस का पार्ट नहीं होते, ठीक है, बट हम पढ़ते हैं, वो ग्रामरियन ये कहते हैं कि ये कोई फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मॉडल पे डिपेंड होते हैं, वो बाद की बात है, मॉडल विल और शैल पे पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है, ठीक है। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है जो हम बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे टेंस कंसीडर हम किसको नहीं करके चलते, बस हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई बात क्लियर। अब मैं बात करूंगा एक एक्शन की, अब मैंने बात करी यहाँ पे एक्शन की, ठीक है, एक्शन की बात करी, ठीक है। अब आप देखना, अगर मैं एक्शन की बात करूं तो आपके सामने सपोज ये कोई लड़की है, ठीक है, ये इसके बाल हो गए, ठीक है, डायग्राम इग्नोर करना, और इसके सामने यहाँ पे कुछ डिशेज रखी हुई हैं, ये डिशेज रखी हुई हैं, यानी कि ये डिश है, ठीक है, और ये गर्ल है, ठीक है। चलो बात करते हैं, अब ये इस डिश को खाना चाहती है, ये इस डिश को खाना चाहती है, तो दैट मीन्स ये खाने का एक्शन करेगी, खाने का एक्शन करेगी, यानी खा रही है, तो वो खाने का एक एक्शन ही तो कर रही है, तो वो जैसे ही खाने का, जैसे ही वो खाएगी एक एक्शन करेगी खाने का, तो आप क्या कहोगे, यार देखो इसका नाम रानी रख देते हैं, चलो रानी डिश खा रही है, तो रानी डिश खा रही है, तो खा रही है तो वो एक एक्शन कर रही है, और एक्शन कौन सा है, वो आपके सामने एक्शन फिर वो कौन सा है, देखो एक्शन फिर वो कौन सा है, एक्शन है वो खाने का एक्शन कर रही है, तो दैट मीन्स यार वो कहीं ना कहीं एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि खा रही है, खाने का एक्शन करिए, यानी खा रही है, जैसे देखो खा रही है, चलो यहां तक बात कोई, यानी कि वो एग खा रही है, तो ये मैं डायग्राम यहां से रिमूव करता हूं, ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, तो दैट मीन्स वो क्या है, हमारी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ खाने का एक्शन कर रही है, खा रही है। जैसे मैं बोल देता हूं आपके सामने कि रानी खाना खा रही है, या मैं खाना खाने जा रहा हूं, तो मैं जाने का एक्शन कर रहा हूं और खाने का एक्शन कर रहा हूं, तो मैंने खा रखा हूं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि जो भी काम चल रहा है, तो वो क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब मैं यहां पे लाइव क्लास ले रहा हूं, ठीक है, अब यहां पे मैं क्लास ले रहा हूं, तो ये क्या है, हमारी क्लास चल रही है ना, तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो आई एम ट्राइंग टू से यू हैव टू वे ऑफ प्रोसेसिंग, ऑनगोइंग प्रोसेस है क्या, क्लास लेने की, तो मैं आपसे ये कहूं कि बार मैं आया हूं, मैं क्लास ले रहा हूं, तो दैट मीन्स यार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मैं क्लास ले रहा हूं। तो एक बात बताओ यार, जब मैंने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोली, क्योंकि एक्शन ही तो है, खाने का एक्शन ही तो कर रहा हूं भाई मैं, खाने का, ठीक है, खाने का ही तो मैं यहां पे एक्शन कर रहा हूं, तो दैट मीन्स यार ये क्या है, प्रोसेस है, एक प्रोसेस है ना, यहाँ पे क्या है, प्रोसेस, ये खाने का एक एक्शन करिए, तो उसने रानी ने कुछ डिशेस हैं और डिशेस यहाँ पे खाएगी और वो खाने का एक्शन करिए, तो यहाँ तक वही बात क्लियर, यानी कि जो भी हम ऑनगोइंग प्रोसेस करते हैं वो हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, क्योंकि वो काम अभी चल रहा है। अब मैं आपके सामने क्लास ले रहा हूं, तो ये क्लास अभी चल रही है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि क्लास कब खत्म होगी, गॉट इट, ये क्लास कब खत्म होगी, हमें ये चीज का अभी पता नहीं है, बस ये पता है कि भाई क्लास चल रही है, तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। चलो बात हुई यहां तक क्लियर, ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने आपके सामने मैंने यूं बोला आपके सामने कि भाई जैसे ही, अब मैंने आपके सामने बोला कि भाई ये डिश थी, ठीक है, ये डिश थी और यहां पे रानी थी, ठीक है, यहां पे रानी थी, ठीक है, मैंने ये बोला था आपके सामने, मैंने यही बोला था ना कि भाई कॉन्टिन्यूअस है, वो खाने का एक्शन कर रही है, ठीक है। अब चलो, अब एक बात बताओ यार मुझे, एक बात बताओ, जैसे ही वो खाने का एक्शन कर रही है, तो दैट मींस यार उसके पेट में कुछ तो गया होगा, उसने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, सपोज उसकी कैपेसिटी 3 रोटी है, तो वो खाने का ही जैसे एक्शन कर रही है, तो उसके पेट में आधी 1 रोटी तो गई होगी, तो दैट मीन्स यार, अब जब आप ये कह दोगे कि जैसे खा रहा है, तो ये अब ऐसे बोला है, और जैसे ही खाना कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस
जैसे ही खाना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जैसे ही उसने कंप्लीट यानी खाना खाया, जैसे ही उसने खाया तो माय डियर स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो चलता है और वो खत्म नहीं हुआ। मेरे शब्द ध्यान से सुना, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है वो काम हमने स्टार्ट किया और वो रुकेगा ही नहीं। यार अब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, ठीक है, तो यार इसका एंडिंग पॉइंट तो तय है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। क्या पता क्लास 1 घंटा चले, क्या पता क्लास 1.5 घंटा चले, क्या पता क्लास 30 मिनट ही चले, लेकिन आपको ये कंफर्म है कि ये क्लास खत्म जरूर होगी। तो दैट मीन्स यार जब मैंने क्लास यहां पे खत्म कर दी और उसने वो डिश खा ली, और जैसे ही उसने वो डिश खा ली तो वो क्या बनेगा, हमारा परफेक्ट रिजल्ट बनेगा। परफेक्ट प्रोसेस बनेगी कि नहीं बनेगी? आप एक बात बताओ, परफेक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी कि उसने जब खाना खाया तो उसने खाना खा लिया था, या वो खाना खा चुकी थी? जैसे आप रटते नहीं थे क्या कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो हमारे परफेक्ट होते हैं। यार ये सब ये सब नहीं रटना, आप एक्चुअल सेंस देखो। जब हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट होगी, जब हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसका एंडिंग होना कंफर्म है, उसका एंडिंग होना कंफर्म है, फैक्ट है। कैसे? जैसे इसने कुछ यानी कि इसने खाना स्टार्ट किया था, डिश, रानी ने डिश खाना ही स्टार्ट किया था, और स्टार्ट किया तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थी, और जैसे उसने खत्म कर ली तो वो क्या हो गई, हमारी परफेक्ट में आ गई, परफेक्ट में आ गया। अब जैसे सपोज मैं आपके सामने यूं खड़ा हूं, ठीक है, और मैंने यूं वॉक करना स्टार्ट किया, मैंने यूं वॉक करना स्टार्ट किया, तो आप क्या बोलोगे, सर आप चल रहे हो, आप चल रहे हो, तो दैट मींस यार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और जैसे ही मैं यहां पे आके खड़ा हो गया तो आप कहोगे सर आप पहुंच चुके हो, तो दैट मींस वो परफेक्ट बन गया। तो ये सारी चीजें आप कंफर्म होनी चाहिए। जैसे ही कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का कोई भी काम स्टार्ट होता है तो उसका एंडिंग होना कंफर्म है, ठीक है। तो ये होता है फैक्ट, यहां पे लॉजिक होता है इसका। तो आप वो चीज मत रटना जिन वाक्यों के अंत में ये होता है, वो होता है, वो टेंस होते हैं। भाई असली टेंस का आपको दर्शन करा रहा हूं मैं आज की, टेंस एक्चुअल में क्या होते हैं और टेंस को हम कैसे टैकल करके चलते हैं, वो चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक हुई बात क्लियर कि ये परफेक्ट था, ये कॉन्टिन्यूस था, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा, आई होप, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पे एक्शन चल रहा है। देखो ये तो मैं टाइम फैक्टर की मैंने बात करी थी, अब मैं यहां पे सिर्फ एक्शन की बात कर रहा हूं, ये ठीक है, एक्शन की बात कर रहा हूं। अब स्टेप नंबर ये आपको फर्स्ट, और ये स्टेप नंबर आप सेकंड करके कंसीडर करके चलना, ठीक है। अब यार एक चीज और बचती है, ठीक है, अब एक चीज और क्या बचती है, हालांकि अभी तो 2 चीजें हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता आप जानोगे, ठीक है। अब यार देखो, जैसे ही आपने देखा कि भाई कॉन्टिन्यूस है और यहां पे परफेक्ट है, चलो अब आपको एक डायग्राम और बनाना है, ठीक है। सपोज ये आपका रूम है, रूम है, ठीक है, रूम है, और यहां पे एक पर्सन है ये, ठीक है, और यहां पे कई सारी बुक्स रखी हुई हैं, यहां पे कई सारी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, यहां तो कोई बात के लिए। अब आप ये कहना चाहते हो कि भाई मोहन, रोहन, जो भी उसका नाम है, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि भाई रोहन तुमको ये काम करना है कि क्या करना है कि ये सारी बुक्स उठा के इस रूम में रखनी है, आपको ये सारी बुक्स उठा के इस रूम में रखनी है, और इस काम के लिए मैं आपको 500 रुपीज दूंगा, 500 रुपए दूंगा इस काम को करने के, कि ये सारी बुक्स उठा के आप यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, ठीक है। ये आपने कहा मोहन से कि भाई ये सारी बुक्स उठा के आपको इस रूम में रखनी है, यहां तो की बात क्लियर। चलो अब आपने काम तो दे दिया, ठीक है, आपने काम तो दे दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जैसे ही इसने काम स्टार्ट किया होगा तो दैट मींस इसने काम स्टार्ट किया होगा तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना, क्योंकि वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो दैट मींस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है हमारी, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसने काम स्टार्ट कर दिया और आप वहां से फिर चले गए, आप वहां से चले गए। अब आप आते हो 2 घंटे के बाद में, अब आप आते हो 2 घंटे के बाद में, आपकी एंट्री होती है और आप मोहन से पूछते हैं भाई कितनी बुक रखी तूने, आप इससे पूछो कि भाई कितना काम किया तूने, कितना काम किया, तो ये इसका रिप्लाई आया सर कि मैंने कुछ बुक्स यहां पे रख दी हैं और कुछ अभी काम चल रहा है। तो दैट मींस यार जब उसने कुछ बुक्स यानी कि बुक्स यहां पे रख दी हैं कुछ, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमारी चली रही है, यानी कि वो देखो अब दोनों प्रोसेस यहां पे स्टार्ट हो गई। क्या? एक तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वो काम कर भी रहा है, वो काम कर भी रहा है, और कुछ बुक्स उसने, यार 2 घंटे के बाद आप देखोगे आके तो यार ये थोड़ी है वो वहां पे 3 पत्ती खेल रहा होगा, मजे मार रहा होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, वो खेल थोड़ी ना रहा होगा, उसको आपने टास्क दिया है 500 रुपए में वो काम कर रहा है, तो उसने यार कुछ तो बुक रखी होंगी यहाँ पे 2 घंटे में, चाहे 1 रखी हो चाहे 2 रखी हो, लेकिन रखी होंगी, ये हमको कंफर्म पता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देता हूं, चलो इससे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होता एक एग्जांपल और देता हूं। काम करते हैं,
आपने देखा होगा मिस्त्री काम करते हैं, ठीक है, सुबह उनको लगाते हैं हम काम पे, ठीक है, कि आप बोलते हो कि भाई आपको ये दीवार है ना खड़ी करनी है आज में, ठीक है। अब देखो लंच तक तो वो क्या है, अब यार एक बात बताओ, जैसे उन्होंने काम स्टार्ट किया होगा तो यार ये तो होगा नहीं कि वो दीवार उन्होंने स्टार्ट ही नहीं करी होगी। यार लंच से पहले आधी 4 इंच 5 फुट 6 इंच 6 फुट कुछ तो दीवार उन्होंने कंप्लीट करी होगी। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई कुछ काम हो गया और कुछ काम अभी रह रहा है। तो दैट मीन्स यार देखो जैसे ही उसने काम स्टार्ट किया तो ये आ गई हमारी कौन सी, यानी कि देखो जब कुछ बुक्स उसने रखी थी तो जैसे ही मैंने बताया था कि भाई कुछ खाना खा रहा है, कुछ खाना खा रहा है और कुछ खा लिया, तो दैट मीन्स खा रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और कुछ खा लिया तो दैट मीन्स वो अब परफेक्ट बन चुका है। यार देखो मैंने बताया था ना कि भाई काम स्टार्ट होता है तो उसका एंडिंग भी तय, तो दैट मीन्स यहां पे अगर देखा कि भाई उसने कुछ बुक्स वहां पे रख दिया तो ये क्या हो गया, हमारा परफेक्ट हो गया, क्योंकि भाई कुछ रख दिए और अभी भी काम चल रहा है तो दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूस है, वो कॉन्टिन्यूस है। तो यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक फैक्टर हमारा ये बनता है। तो एक्शन देखो कितने में डिवाइड हुआ, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में डिवाइड हुआ, परफेक्ट प्रोसेस में डिवाइड हुआ और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिवाइड हुआ। अब आपको ये पता है कि भाई ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना कैसे, कोई पूछ ले तो आप आसानी से बता पाओगे, ठीक है। तो आपको ये रटना नहीं है कि आओ टेंस करते हैं, 3 टाइप ऑफ टेंसेस, इनके पार्ट ये होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, नेगेटिव एफर्मेटिव इंटेरोगेटिव। ये ऐसे पढ़ाना, ऐसे देखो ये लॉजिकल वे सेंस है, ऐसे कोई चीज याद भी नहीं होती, ठीक है। तो ये है हमारी चीज एक्चुअल में जो, तो डायग्राम किसी को बनाना तो बना सकता है हिंट के लिए, अदरवाइज आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर यार एक चीज और बचती है, क्या, इंडेफिनेट। अब देखो इंडेफिनेट का फंक्शन क्या है, ठीक है। इंडेफिनेट का फंक्शन आपके सामने मैं बोलता हूं कि मैं आपके सामने क्या बोलूं, जैसे मैं बोल देता हूं हाँ मैं खाना खाता हूं, जैसे मैंने आपके सामने ये बोल दिया, ऐसे आएगा ना, हिंदी देख लेना, ठीक है। मैं खाना खाता हूं, तो यार एक बात बताऊं, मैं खाना खाता हूं तो यार ये कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? नहीं। परफेक्ट प्रोसेस है? नहीं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? यार आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो यार, इनमें से कोई सी प्रोसेस यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसी को हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोसेस, यानी कि जो फिक्स नहीं है, जो हमारी फिक्स नहीं है। अब देखो इसमें चीजें फिक्स हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो मैं खाना खा रहा हूं, खा लिया, पिछले 2 घंटे से काम कर रहा हूं, यानी कि मैंने क्या बोला, कर रहा हूं, कर चुका हूं और 2 घंटे से कर रहा हूं, तो 2 घंटे से दैट मींस परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूस अभी भी चल रहा है वो काम। तो ये चीजें हैं। और मैं खाना खाता हूं, इस भाई का अलग ही फंडा है, मैं खाना खाता हूं, तो ये चीज फिक्स नहीं है, ये डेफिनेट चीज है, ये चीज फिक्स नहीं है, ये क्या है, हमारी डेफिनेट चीज है। यानी कि इंडेफिनेट एक्शन में क्या है, मैं पढ़ाता हूं, तो ये खाली एक क्वेश्चन इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन भी नहीं है, खाली एक इंफॉर्मेशन है, क्या कि मैं मैं पढ़ाता हूं, तो ये क्या एक इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि मैं क्या पढ़ाता हूं, तो आई एम टीच इंग्लिश, तो अब मैं बोलूंगा ना कि मैं इंग्लिश पढ़ा, तो यार फिर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं बोलूंगा कि जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूं, तो इंडेफिनेट प्रोसेस है। आपको यह चीज नहीं पता कि भाई क्या पढ़ाता हूं, आपको यह चीज पता है क्या पढ़ाता हूं, तो सिर्फ आपको यह पता है कि सर भाई आप पढ़ाते हो, लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है वो ये पहचान लेगा कि सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं बोल दूं मैं पढ़ाता हूं तो ये एक इंफॉर्मेशन है, और मैं बोल दूंगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो अब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो दैट मीन्स यार जो चीजें फिक्स नहीं है उसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं यहां पे, कंसिडर करके हम चलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला एक्शन टाइम क्या होता है, टाइम 3 होते हैं। एक्शन आपको पता चला कि जो हम पढ़ते हैं ना, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये 4 चीजें होती है हमारी एक्शन पे डिपेंड होती है। एक बार यहां पे कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या होता है आगे। चलो, तो जैसा कि आपने देखा कि एक्शन और टाइम देखा आपने, एक्शन देखा, ठीक है, यहां तक हुई बात क्लियर। अब इससे आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं यहां से रफ करता हूं एक बारी, ठीक है। देखो क्या, ये यहां से मैं हटा रहा हूं क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए देखो क्या चीजें यहां पे कंसिडर होके चलती हैं। एक बार मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर देखते हैं, ठीक है। अब देखो बात होती है यहां पे, हम टाइम देख लिया हमने और एक्शन भी देख लिया हमने, ठीक है। हमने देखा, टाइम देखा हमने और एक्शन देखा। अब मुद्दा यह है इन दोनों का रिलेशन क्या है।
अब मुद्दा ये है कि इन दोनों का एक्चुअल में रिलेशन क्या है। तो मेरा थर्ड स्टेप मैं यही कंसिडर करके चलूंगा, मेरा थर्ड स्टेप ये होगा कि टाइम और एक्शन, ये भाई होते क्या है। ठीक है, बेसिकली मेरा थर्ड स्टेप यही है कि भाई टाइम और एक्शन में रिलेशन क्या है, टाइम और एक्शन में रिलेशन क्या है। क्योंकि भाई देखो जो टेंस है ना वो टाइम और एक्शन पे ही डिपेंड है, सारे टाइम और एक्शन पे ही डिपेंड है हमारे टेंसेस। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जो इसमें आपको पढ़नी पड़े। ठीक है, अब देखो बात क्या होती है। अब फिर मैं आपके सामने कोई डायग्राम क्रिएट करूंगा और आप उस चीज को आइडेंटिफाई करना। देखो सपोज यहां पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, सपोज यहां पे एक पर्सन खड़ा है ये, ठीक है, और इसका नाम है राहुल। ठीक है, और एक बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, एक बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, इसका नाम है सचिन। ठीक है, आपने ये चीज देखा। अब यहां पे दो पर्सन खड़े हुए हैं, आपको पता है एक राहुल खड़ा हुआ है, एक सचिन खड़ा हुआ है। ठीक है, आपने देखा कि यहां पे बेसिकली दो पर्सन बैक टू बैक खड़े हुए हैं और वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। ठीक है, वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब आपने देखा कि भाई राहुल है ना सचिन की तरफ जाएगा, ठीक है, तो वॉक करते हुए जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब वॉक करते हुए जाएगा तो दैट मींस यार वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप यूं कहते हो कि भाई जो राहुल है ना वो दिलकुश की तरफ जाएगा या वो फिर रन करते हुए जा सकता है। यानी कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो पैदल चल के जाएगा या वो दौड़ के चल के जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन और होती है, या वो फिर टहलते टहलते जाएगा, मतलब आराम से, बिल्कुल। ठीक है, आराम से जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यार क्या है, ये भी तो एक्शन है जाने का। ठीक है, दौड़ेगा तो मतलब चलेगा तो एक्शन है भाई, राहुल सचिन तक जाएगा तो कुछ चलेगा, वो चल के जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एक एक्शन होगा। और आप कहोगे सर दौड़ के जाएगा तो भी तो एक्शन ही है भाई, और आप कह रहे हो भाई आराम से जाएगा तो भी वो एक्शन ही है। तो दैट मींस यार ये सारी चीजें हमारी एक्शन पे डिपेंड होती है। और आप एक बात बताओ, जो ए पॉइंट है और वो बी पॉइंट है, यानी कि राहुल से लेकर दिलकुश तक ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और यहां तक, और आपको यहां से यहां जाना है तो उसमें आपको कोई टाइम तो लगेगा ही लगेगा भाई, भाई लगेगा ना भाई। एक्शन है तो टाइम है, एक्शन है तो टाइम है। ठीक है, ये नहीं कि ठीक है, तो देखो जब एक्शन हो रहा है तो आपको पता है यार यहां पे टाइम फैक्टर तो आना ही आना है। ठीक है, टाइम फैक्टर तो आना ही है, यानी कि वो चला, उसने रन किया या फिर उसने आराम से चला, तो उसमें हमको टाइम लगा, एक्शन हुआ और हमको टाइम लगा। दो चीजें हमारे यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि भाई अगर वो जाएगा तो भी हमारा एक्शन लगेगा, और ये सारी चीज करने में हमको कुछ ना कुछ टाइम हमारा लगेगा ही लगेगा, ये फैक्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझी कि भाई इन चीजों को टाइम लगेगा करने में। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, जब ये टाइम आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है, अब एक बच्चे का मैसेज आता है, एक बच्चा ये कहता है कि सर टाइम को आप इन्फिनिटिव कर दो, टाइम को आप इन्फिनिटिव कर दो। मैंने बोला लो भाई कर दिया मैंने इन्फिनिटिव, टाइम मैंने कर दिया इन्फिनिटिव। ठीक है, टाइम मैंने कर दिया इन्फिनिटिव। ठीक है, अब मैंने टाइम को यानी कि एक तो इन्फिनिटिव कर दिया, और एक बच्चा कहता है कि भाई टाइम को जीरो कर दो आप। अगर मैंने टाइम जीरो कर दिया तो आप एक बात बताओ, ये एक्शन, ये सारी चीजें फिर हो सकती हैं? चलो इसका हम प्रूव करते हैं इस बात को। जब आप ये कहते हो ना कि सर टाइम को आप जीरो कर दो, जब आप ये कहते हो ना कि टाइम को आप जीरो कर दो, तो फिर चीजें क्या होती है? देखो जैसे मैंने वॉक की तो यहां तक आने में आपको ये लगा कि मैं वॉक करते हुए दिखा आपको यहां से, ठीक है, और मैं दौड़ते हुए जाऊंगा तो भी आपको दिखूंगा, तो मैं दिख रहा हूं ना आपको, मैं दिख रहा हूं आपको, तो उसमें हमारा टाइम लगा, यानी कि यहां से यहां तक आने में मुझे टाइम लगा, और मैं वापस रिवर्स आया तो मुझे यहां से यहां तक आने में भी वापस टाइम लगा। ठीक है, अब आप ये कहते हो सर टाइम को जीरो कर दो, यानी कि इसकी स्पीड इतनी बढ़ा दो, स्पीड इसकी इतनी बढ़ा दो कि वो चीज दिखे ही नहीं। ठीक है, आई थिंक मैं ना वो क्लिप भी डाल दूंगा इसमें, आप स्क्रीन पे देख लेना, पॉसिबल हुआ तो मैं वो क्लिप डाल दूंगा कि स्पीड आपने इन्फिनिटिव कर दी। मैं वो थोड़ी सी क्लिप अगर पॉसिबल हो तो मैं डाल दूंगा, आप स्क्रीन पे देख लेना यहां पे। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि सर टाइम को आप इतना बढ़ा दो, इतनी स्पीड कर दो कि स्पीड इन्फिनिटिव कर दो, अब आप ये बात बताओ, यानी कि स्पीड जब मैंने इतनी कर दी कि मैं भाई दिखूं ही नहीं,
यहाँ अब देखो, अब तो मैं दिख रहा हूं, मैं यहां से वापस आया हूं, मैं अब भी दिख रहा हूं आपको, लेकिन आप यूं कहते हो इतनी स्पीड बढ़ा दो, इतनी स्पीड बढ़ा दो, इतनी स्पीड बढ़ा दो, इतनी स्पीड बढ़ा दो कि वो चीज दिखे ही नहीं, तो यार फिर तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब देखो आपको मैं बात बताऊं यहाँ पे, एक चीज, चलो मैं आपको समझा ही देता हूं ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, अब आप कहते हो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब आप यूं कहोगे सर आपको उस साइड आना है, आपको उस साइड आना है, बट आप दिखने नहीं चाहिए, आप दिखने नहीं चाहिए। तो यार अब देखो, अब मैं पॉसिबल तो नहीं है मैं वहां कैमरे से घूम के आ जाऊं, ठीक है, माइक वाइक एडजस्ट है मेरा, लेकिन वो चीजें जब आप ये कह दो ना कि भाई टाइम को अगर मैंने जीरो कर दिया यहां पे, अगर मैंने यहां पे टाइम को जीरो कर दिया तो मेरा भाई एक्शन यहां पे खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, फिर एक्शन खत्म, टाइम खत्म तो एक्शन खत्म, टाइम खत्म तो एक्शन भी खत्म, टाइम खत्म तो एक्शन भी खत्म। तो जो एक्शन है ना, जो हमारा टाइम खत्म हुआ तो एक्शन की 2 मिनट में यहां पे धज्जियां उड़ जाएंगी भाई। क्यों? क्योंकि भाई ये सारी चीजें नॉन होती है, एक दूसरे से रिलेट होती हैं, ठीक है। अब आप ये कहते हो सर स्पीड को इतना बढ़ा दो कि वो चीज दिखे ही नहीं, यार फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर तो इन्फिनिटिव कर दोगे तो आप क्या ही चीज करते हो। यानी कि आपने अगर टाइम जीरो कर दिया तो फिर भाई एक्शन भी जीरो हो गया, फिर वहां पे एक्शन की धज्जियां उड़ जाएंगी, ठीक है। तो एक्शन डिपेंड करता है टाइम पे, एक्शन डिपेंड करता है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम पे डिपेंड करता है हमारा एक्शन, यानी कि एक्शन डिपेंड करता है टाइम पे, टाइम एक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगर एक्शन है तो टाइम है, कोई भी आप काम करते हो तो उसमें टाइम फैक्टर लगना निश्चित है, तो दैट मींस एक्शन है तो टाइम है, अगर एक्शन भी नहीं है ना तो टाइम भी नहीं है भाई। तो मैं ये कह सकता हूं एक्शन है ना वो टाइम का बाप है, एक्शन जो एक्शन है ना वो टाइम का बाप है, फिर एक्शन, गॉट इट। तो ये होता है भाई टाइम और एक्शन का रिलेशन, ठीक है, ये होता है टाइम और एक्शन का रिलेशन, ठीक है। एक बार यहां तक कॉपी करो, इसके बाद मैं आपका 4th स्टेप उठाता हूं और 4th स्टेप में क्या मिलेगा। अब आपने सीखा भाई टाइम क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, एक्शन क्या होता है हमारे इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और टाइम और एक्शन का आपने देखा रिलेशन, ठीक है। अगर देखो टाइम और एक्शन भाई टेंस पे इसी पे डिपेंड है, अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो फिर टेंस का वजूद ही नहीं, वजूद ही खत्म हो जाएगा फिर टेंस का, ठीक है। अगर एक्शन खत्म तो टाइम खत्म, टाइम खत्म तो एक्शन खत्म। यहां तक एक बार कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं इससे आगे क्या है, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा कि भाई जो आपने देखा फर्स्ट स्टेप देखा आपने, टाइम देखा, फिर आपने देखा एक्शन देखा, और आपने टाइम और एक्शन में रिलेशन देखा, ठीक है। यहां तक कोई बात क्लियर, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं, यहां तक मैं इसको रफ करता हूं। अब देखो यार, आप ये पूछोगे सर इनका एग्जाम में कैसे एरर बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे इनके एग्जाम में, ठीक है, इनके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, चलो उसी पे मैं बात करता हूं, ठीक है। अब तक देखा आपने, अब मैं लिख देता हूं आपके सामने एक एग्जाम्पल, मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। ये ही वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने और ये मैंने एक लिख दिया वॉचेज, ठीक है। बेसिकली मैंने ये 2 एग्जांपल दे दिया आपके सामने। अब आप बताओ इसमें से क्या आना चाहिए, अब आप लॉजिकल बताओ इसमें से क्या आना चाहिए, वॉच्ड आना चाहिए, वॉचेज आना चाहिए। आप बोलोगे सर वॉच्ड आना चाहिए क्योंकि ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा एक पास्ट टाइम है, ये हमारा क्या एक पास्ट का टाइम है, ठीक है, पास्ट का टाइम है, और ये क्या है हमारा एक पास्ट का एक्शन है, ठीक है, ये क्या हमारा एक एक्शन है, ठीक है, ये क्या हमारा एक एक्शन है, और एक्शन टाइम पे डिपेंड करता है, एक्शन क्या करता है टाइम पे डिपेंड करता है हमारा एक्शन, तो एक्शन टाइम पे डिपेंड करता है। तो यार अभी मैं पास्ट नहीं करवा रहा, सिर्फ मैंने आपको बताया कि भाई ये चीजें कैसे अंडरस्टैंड होती हैं, ये चीज हम डिस्कस करेंगे जब मैं पास्ट टेंस करा रहा हूंगा, तब मैं ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे चलती हैं और कैसे ये सारी चीजें एग्जाम में कैसे पूछी जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि ये सारी चीजें क्या होती है। तो टाइम के हिसाब से एक्शन चलेगा, एक्शन के औकात नहीं वो टाइम को बदलते, मेरे शब्द ध्यान से सुना, टाइम के हिसाब से एक्शन चलेगा, एक्शन की इतनी औकात नहीं कि वो टाइम को बदल दे। इस एग्जाम्पल में यही सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से हमारा एक्शन चलता है, ठीक है, तो एक्शन की इतनी औकात नहीं होती कि वो हमारे टाइम को ही चेंज कर दे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल। अब इससे आगे देखते हैं, यहां तक इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 में देखते हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 5, स्टेप 5, ठीक है। अब आप देखोगे व्हाट इज टेंस, मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाट इज टेंस।
अब आपको एक्चुअल में टेंस की डेफिनेशन पता चलेगी कि एक्चुअल में टेंस होते क्या। अब आपको पता चलेगी एक्चुअल में टेंस की डेफिनेशन के एक्चुअल में टेंस होते क्या। देखो मेरा यार वे ऑफ था, मैंने आपका पहले बेस तैयार किया और बेस तैयार करके मैं अब आपको टेंस की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगर कुछ बच्चे ने मतलब कि जिन्होंने वीडियो सही से देखी तो वो टाइम की डेफिनेशन आइडेंटिफाई कर भी चुके होंगे, ठीक है। अब देखो क्या जो व्हाट इज टेंस, तो टेंस है कि हमारा टाइम प्लस एक्शन, यही होते हैं हमारे टेंस, इज कॉल्ड टेंस, इज कॉल्ड टेंस, ये होते हैं भाई, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अब एक बार माइंड अप कर ले, सारी चीजों को एक बार समेट लेते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया क्लास में उन चीजों को एक बार समेटते हैं। चलो देखते हैं। आपने पढ़ा टेंस और आपने देखा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट शॉर्ट में लिख रहा हूं। आपने देखा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और आपने देखा एक प्रेजेंट परफेक्ट, और आपने देखा एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी के साथ चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी के साथ चलेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो यार यहीं से आपको सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही चलेंगे भाई पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद में, ठीक है। अब टेक्निकल अगर मैं बात बताऊं तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि फ्यूचर हमारा टेंस का हिस्सा नहीं होते, ये सिर्फ हमारी अजम्पशन होती है, क्योंकि फ्यूचर हमारे टेंस पे डिपेंड नहीं करते, ये सिर्फ हमारी अजम्पशन होती है, ठीक है। अब यार देखो एक बात बताओ, ग्रामर के हिसाब से मैंने बताया था कि ग्रामर के हिसाब से अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर को टेंस नहीं होता। अब आप ये कह दो कि ख्वाबों में समय देख, यार आपने ख्वाबों में समय देखा है, आपने, आप बोलोगे सर ख्वाबों में समय देखा है, तो यार ख्वाबों में किसने समय देखा है, ठीक है। तो ख्वाबों में आप चीजें नहीं बनते, जो चीज आपको पता ही नहीं कि वो आया कहां से, आया जो समय, देखो ये जो समय आया ही नहीं, जो समय आया ही नहीं, जो समय आया ही नहीं, उसको आप कैसे ही आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसको आप कैसे ही आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली फ्यूचर टेक्निकल अगर मैं बताऊं तो फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, ये सिर्फ हमारे एक अजम्पशन क्रिएट होती है जो कि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ख्वाबों में एक्शन चलने लगा तो फिर भाई फिर तो ग्रामर का वजूद ही खत्म हो जाएगा भाई। ख्वाबों में एक्शन होने लगे तो फिर तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल एक्शन दिखना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था ना कि एक्शन इन्फिनेटिव कर दोगे तो फिर एक्शन ही नहीं दिखेगा, और एक्शन ही टाइम एक्शन नहीं दिखेगा तो फिर टाइम की वैल्यू जीरो, और टाइम की वैल्यू जीरो तो फिर एक्शन ही नहीं है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली आज की क्लास इसी पे थी। मैंने टेंस का पूरा आपको इंट्रोडक्शन दिया कि टेंस एक्चुअल में क्या होते हैं, टेंस को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कंप्लीट मैंने बताया टेंस में कि क्या क्या चीजें आपको नोन होती है, कि टाइम क्या होता है, एक्शन क्या होता है, टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या होता है। फिर मैंने आपको टेंस की आइडेंटिफिकेशन बताई, ठीक है, डेफिनेशन बताई। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम टेंस का आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 वीडियो मैं अपलोड करूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी यही। टेंस पे जितना जल्दी हो सके मैं टेंस खत्म कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब हमारा हो चुका है, टेंस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको प्रोनाउन पढ़ना है तो फिर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट आप जाके देखो। देखो ग्रामर को पढ़ने के लिए क्या होता है कि ग्रामर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो हम 3 टॉपिक से हम बैच स्टार्ट कर सकते हैं, या तो टेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम वो प्रोनाउन से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर मैं एक थर्ड टॉपिक की बात करूं तो हम नाउन, उससे हम टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 टॉपिक होते हैं ग्रामर को स्टार्ट करने के, ठीक है, क्योंकि ये रूट होती हैं, और पूरे ग्रामर की भाई ये रूट है भाई, टेंस पूरे ग्रामर की रूट है। टेंस समझ नहीं आया ना, देखो टेंस किससे, टेंस देखो नरेशन से रिलेट करता है, टेंस भाई साहब पैसिव वॉइस से रिलेटेड करता है, ठीक है, एक्टिव पैसिव से रिलेट करता है, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड करता है, मॉडल से रिलेटेड करता है, मॉडल से तो हमारे फ्यूचर रिलेटेड करते हैं, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे यूज होते हैं, ठीक है, और वर्ब हमारी यूज होती है। तो अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा तो फिर आपको भाई दिक्कत होने वाली है। अगर आपने टेंस सही से नहीं पढ़ा फिर आपको अपकमिंग टॉपिक्स में आपको फिर दिक्कत होने वाली है। अगर आपने टेंस सही से पढ़ लिया तो उन आने वाले टॉपिकों में आप बहुत बेहतरीन
रिजल्ट दोगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम की आईडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए मतलब कि टेंस से रिलेटेड की, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो। उस पर काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है इंग्लिश का, वो जाके देखो, आप बहुत ही यूजफुल चीज़ें लगेंगी। ठीक है, अब टारगेट है 2022 के सीजीएल का। ठीक है, तो सीजीएल का पेपर आप दो, बहुत ही बेहतरीन। अब देखो, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, स्टेनो के, एमटीएस के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, बहुत सारे पेपर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। बहुत ही उम्दा अप्रोच मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप जाके फॉलो करो। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक। और क्या नाम से वो सीपीयू का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो सीपीयू की भी तैयारी, उसमें काफ़ी इंग्लिश आती है। 100 नंबर की मैक्सिमम इंग्लिश आती है मेंस में, तो वो भी जाके आप देखो। 50 नंबर की इंग्लिश शायद उसमें आती है प्री में। ठीक है, तो ये सब जाके देखो और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, देखो स्ट्रगल करो अच्छे से, तभी आपको चीज़ें अचीव ज़रूर होंगी। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगली क्लास में, टेंस की सेकंड क्लास में बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। अभी फिक्स नहीं है कि भाई कब मुलाकात करेंगे, बट मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा टेंस को कराने की। ठीक है, कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।